बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ यूजिंग एडवर्ब्स। रूल नंबर फर्स्ट, एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल नंबर 1, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब है और किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिंग्स को। सिंग्स एक वर्ब है, तो ये ब्यूटीफुल यहाँ पे एडवर्ब है। दूसरा एग्जांपल, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टुडे। यहाँ पे हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली एडवर्ब है। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया है, सेकेंड एग्जांपल में एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। थर्ड एग्जाम्पल, ही स्पीक्स वेरी स्लोली। यहाँ पे मॉडिफाई एडवर्ब स्लोली। यहाँ पे स्लोली एक एडवर्ब है, यहाँ पे वेरी इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वेरी दे रहा है, तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब है। रूल नंबर 2, मोस्ट एडवर्ब्स आर फाउंड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। जब हम एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो नॉर्मली उससे एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि क्विक के साथ ly लगा के क्विकली बन जाता है, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। केयरफुल के साथ ly लगा के केयरफुली बन जाता है। हैप्पी के साथ ly लगाकर हैप्पीली बन जाता है। तो ये एडवर्ब नॉर्मली एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए उसके साथ ly लगाया जाता है। रूल नंबर 3, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर द मेन वर्ब। ये रूल है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली। दूसरा एग्जाम्पल है दे यूजुअली प्ले फुटबॉल। यहाँ पे ऑलवेज और यूजुअली दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे अराइव्स वर्ब है, यहाँ पे प्ले वर्ब है। यहाँ भी ऑलवेज वर्ब से पहले आया है, यहाँ यूजुअली प्ले से पहले आया है। मतलब ये रूल है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मेन वर्ब से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा पहले आता है। रूल नंबर 4, adverbs of manner usually comes after the verb or object. adverb of manner में या तो verb के बाद adverb of manner आता है या object के बाद adverb of manner आता है। जैसे कि he spoke softly। spoke यहाँ पे verb है, softly adverb of manner है, तो ये verb के बाद आया है। adverb of frequency verb से पहले आता है, adverb of manner verb के बाद आता है। रूल नंबर 5, एडवर्ब ऑफ प्लेस कम आफ्टर द मेन वर्ब। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों वर्ब के बाद आते हैं। जैसे कि ही लुक्ड एवरीवेयर। यहाँ पे एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वर्ब के बाद आ रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों वर्ब के बाद आते हैं। रूल नंबर 6, एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपने ये बात याद रखनी है कि ये नॉर्मली जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो। टुमारो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा तकरीबन हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। रूल नंबर 7, एडवर्ब ऑफ डिग्री कम्स बिफोर एडजेक्टिव। ये रूल नंबर 7 है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो एडजेक्टिव से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर द एग्जाम वाज क्वाइट ईजी। ये एडजेक्टिव है ईजी, और क्वाइट इसका क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव से पहले आता है। रूल नंबर 8, never put two adverbs of the same type together. दो सेम टाइप ऑफ एडवर्ब एक साथ नहीं लग सकते। मिसाल के तौर पर she sings beautifully loudly, तो ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस इस तरह हो सकता है, she sings beautifully या she sings loudly। या तो आपने loudly यूज़ करना है या beautifully यूज़ करना है, दोनों आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूटीफुली और लाउडली दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेम टाइप ऑफ एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, दोनों आप एक साथ नहीं लगा सकते।
रूल नंबर 9, नॉट एंड नेवर आर नेगेटिव एडवर्ब्स। नॉट और नेवर दोनों नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। आई डजंट लाइक कॉफ़ी। थैंक्स।